नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो 498A पर आधारित है। संबंधित वीडियो में मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप सबके साथ साझा करूंगी, जिसमें पत्नी द्वारा पति एवं उसके परिवार पक्ष के ऊपर बेवजह आरोप लगाकर दबाव बनाने और परेशान करने के लिए 498A का मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में फैसला दिया गया और पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई FIR को रद्द कर दिया गया। संबंधित मामला क्या है, डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामला आलोक लोधी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य का था। संबंधित मामले में पत्नी की ससुराल पक्ष से बनती नहीं थी। काफ़ी समय से उनका विवाद चल रहा था, जिसमें ससुर द्वारा बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। साथ ही साथ पति ने तलाक की अर्जी लगाई थी न्यायालय में, जिसमें पत्नी का समझौता नहीं हो पाया। विवाद उनका बढ़ता चला गया। जैसा कि आमतौर पर देखने को मिलता है, कई अन्य केसों में भी इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद चलते हुए दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, मामला न्यायालय और पुलिस तक पहुंचता है, तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर फर्जी शिकायतें दर्ज कराते हैं। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच जब मनमुटाव काफ़ी बढ़ जाता है या विवाद बढ़ जाता है, तो दोनों का मामला जब न्यायालय और पुलिस तक पहुंचता है, ऐसे में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आते। दोनों पक्ष द्वारा एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें 498A DV एक्ट जैसे मामले पत्नी द्वारा पति पक्ष पर लगाना आम बात होती जा रही है। कुछ इसी तरह का मामला था जिस पर यह जजमेंट आधारित है। संबंधित मामले में पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पत्नी झगड़ालू स्वभाव की थी और पति का कहना था कि पत्नी झगड़ालू स्वभाव की है, उसका ससुराल पक्ष में बनता नहीं है किसी के साथ। काफ़ी सुलह समझौता कराने के बाद भी उन दोनों के बीच का मामला जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है। ऐसे में पति के पास एक ही विकल्प बचता था कि वो तलाक की मांग करे पत्नी से। ससुर की तरफ से भी बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और पति ने पत्नी से तलाक की मांग की थी। ऐसे में पत्नी द्वारा 498A का मामला पति और ससुराल पक्ष के ऊपर दर्ज कराया गया, जिसमें ये कहा गया कि उसके ससुराल पक्ष वाले और पति उसे प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। जबकि पति का कहना था कि पत्नी का स्वभाव ही झगड़ालू है, वो उसके माता पिता को भी परेशान करती है, उसके साथ भी नहीं बनती और उनका आपसी रिश्ता भी काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है, जिस पर पति ने जिसके बाद पति ने तलाक की मांग की थी। ऐसे में पत्नी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। ना उनके पति का कहना था कि जब ससुर ने बहू के खिलाफ शिकायत की और पति ने तलाक की मांग की, तो पत्नी ने ससुराल पक्ष को फंसाने के लिए, दबाव बनाने के लिए और परेशान करने के लिए 498A का मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर सुनवाई करते हुए MP हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। पूरे मामले की जांच करते हुए सुनवाई में हाई कोर्ट द्वारा यही पाया गया कि पत्नी ने जो भी ससुराल पक्ष के ऊपर आरोप लगाए हैं वो उसे साबित करने में वो असमर्थ है। जिस तरह की उसने शिकायत की है, वो पत्नी ने 498A की शिकायत जब की थी, तो पति द्वारा हाई कोर्ट में याचिका लगाकर ये गुहार लगाई गई थी कि पति ने जब तलाक की मांग की है और ससुर द्वारा बहू के खिलाफ जब शिकायत दर्ज कराई गई है, उसके बाद पत्नी द्वारा दबाव बनाने के लिए ससुराल पक्ष पर इस तरह का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भी यही टिप्पणी करते हुए पति की याचिका स्वीकार कर ली और पत्नी द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उसे रद्द करके आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई गई। हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि पत्नी ने जिन तथ्यों के आधार पर ये मामला दर्ज कराया गया, उसका मकसद ससुराल पक्ष पर दबाव बनाना एवं बदला लेने की भावना ही साबित होता है। तो जैसा कि 498
498A का मामला अब आम होता जा रहा है पति और ससुराल पक्ष के ऊपर, तो आप लोगों के लिए ये जजमेंट बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर इस तरह ससुराल पक्ष के द्वारा शिकायत करने के बाद या समझौता या पति पत्नी के बीच का समझौता फेल होने के बाद पत्नी द्वारा इस तरह से आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई गई है, तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर शिकायत को रद्द कराने की मांग कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और इस जजमेंट का लाभ उठाकर आप अपने हक में फ़ैसला पा सकते हैं। अगर संबंधित मामले की तरह ही आपके ऊपर भी बेवजह बेबुनियाद आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई गई है, तो इस जजमेंट का लाभ आप ले सकते हैं। जजमेंट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप और कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।